Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का चैप्टर 9 sequences and series exercise miscellaneous. As in our last video we completed till 4 questions of this exercise. So now this is the turn of question number 5. So आज हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्योंकि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे. सो देखते हैं, लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 5? रीड करते हैं. एट फर्स्ट विल रीड देन विल सॉल्व. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 में रीड करेंगे. फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5. देखो क्या दे रखा है 1 से लेके 100 तक के जितने मतलब हमें इंटीजर्स का सम निकालना है, लेकिन उसकी कंडीशन दे रखी है वही इंटीजर्स का सम निकालना है जो 2 और 5 से डिविजिबल हो. ठीक है, 2 और 5 से डिविजिबल हो. बट यहाँ पे 2 and 5 नहीं दे रखा. 2 and 5 नहीं दे रखा. अगर 2 and 5 दे रखा हो तो दोनों को एक साथ निकाल लेते. बट अब क्या दे रखा है 2 और दे रखा है, तो इसलिए अलग अलग निकालेंगे. सो विच आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 to 100. अब देखो वो नंबर्स जो 1 से लेके 100 तक डिविजिबल हैं वो भी किससे 2 से. ठीक है, किससे 2 से. तो ऐसे नंबर्स हम देख लेंगे कौन कौन से जाएंगे. देखो एक तो 1 से लेके 100 तक के में कौन से हैं. एक तो 2 है, 4, 6, 8 एंड इसी प्रकार से चलते रहेंगे 100 तक. यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, लास्ट टर्म क्या है 100. हम अब इन सभी का जितने भी नंबर्स दे रखे उनका सम फाइंड कर लेंगे. SN इक्वल्स टू 2 + 4 + 6 एंड यहाँ पे 100. ठीक है, इनका हमें सम फाइंड करना है. कैसे निकालेंगे? सम का फॉर्मूला होता है n/2 इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये फॉर्मूला होता है, इससे हम निकाल लेंगे सम. लेकिन हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, बट n तो है ही नहीं. तो n कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से. फॉर एन टर्म ऑफ एन AP सीरीज, किसी AP सीरीज की n टर्म से हम n फाइंड कर लेंगे कितने टर्म्स हैं इसके अंदर. तो वो होता है फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A + n-1 इंटू डी. AN का मतलब लास्ट टर्म क्या है 100, फर्स्ट टर्म क्या है 2. ठीक है, प्लस n तो हमें फाइंड करना है ना. डिफरेंस तो क्या हो जाएगा 4 - 2 2. अब देखो 100 माइनस का 2 इधर हो जाएगा, n-1 इंटू में 2. तो क्या आ जाएगा 100 - 2 98. और ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो 1 में आ जाएगा. इसे कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा 49. माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1. तो n इक्वल्स टू क्या आ गया 50. यानी कि गाइस टोटल टर्म्स कितनी है 50. ठीक है, कितनी है 50. अब हम इस वाले फॉर्मूले में n पुट कर लेंगे. तो s 50 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 50/2 में इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 100. अब ये हो जाएगा 225 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाए ऐड कर लेंगे 102, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 2550 आ गया. ये आ गया सम ऑफ 50 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 2. जो 2 से डिविजिबल है उनका सम कितना आ गया, ये आ गया. ठीक है, अब हमें क्या देखना है 2 और 5 दे रखा है ना. सो विच आर डिविजिबल बाय 5. अब कौन कौन से नंबर 5 से डिवाइड है. ठीक है, डिविजिबल है तो एक तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड इसी प्रकार से 100 भी 5 से डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें SN फिर से निकालना है 5 + 10 + 15 यानी सम निकालना है इन सभी टर्म्स का. तो अब n हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 100 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे यही वाला सम का. उसके लिए हमें n जाना ज़रूरी है. तो n कैसे निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से. n निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है AP का. ठीक है, n टर्म का. तो इसमें लगा देना a, इसको इक्वेशन बोला फ्रॉम इक्वेशन A. ठीक है, ए इक्वेशन से क्या हो जाएगा an. देखो an का मतलब होता है लास्ट टर्म. लास्ट टर्म क्या है इसके अंदर 100 है और फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 5 है, प्लस n हमें फाइंड करना है. डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल है तो 5 5 की तो डिफरेंस होगा. अब 100 में से 5 जाएगा तो 95 बचेगा. इक्वल्स टू में n-1 इंटू 5 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 19. ठीक है, 19 हो गया. और 19 और जो माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा. यानी n इक्वल्स टू क्या आ गया 20. यानी कि गाइस जो हमारे पास टर्म्स थी जो 2 से डिविजिबल होंगी वो कितनी आई 50, लेकिन जो 5 से डिविजिबल है वो कितनी आई 20. अब हम सिंपल से ये वाले जो 20 है और इस वाले फॉर्मूले में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल देंगे. ठीक है, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, ठीक है। तो आज इसमें पुट करो S20 इक्वल्स टू n क्या है 20/2। फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है 100। इसे कैंसिल कर दो, 10 टाइम्स आएगा 10 इंटू 105। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1050 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1050 हो गया। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो कितने हैं, जो 2 से डिविजिबल है वो इतने हैं, एंड जो 5 से डिविजिबल है वो इतने हैं, ठीक है। तो अब हमसे बोला है कि वही नंबर का सम निकाला है जो 2 से और 5 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन जब हमने 5 से निकाला तो 5 से ऐसे भी तो नंबर्स आए, जब हमने ये निकाला, ठीक है, ये सीरीज हमने बनाई, जो नंबर 5 से डिविजिबल है उसमें 10 से भी डिविजिबल हो रहा है। जैसे 10 है, कौन कौन से नंबर 10 से डिविजिबल हो रहे हैं, देखो एक तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100, ये सभी नंबर्स 10 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, हमें केवल वही नंबर निकालना है जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, 10 से नहीं। तो क्या करेंगे, 2 के एडिशन कर लेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड है इनका सम ऐड कर लेंगे, और जो नंबर 5 से डिवाइड है इनको ऐड कर लेंगे, बट जो 10 से डिवाइड है उनको माइनस कर देंगे। तो ऐसे कितने, मतलब इन नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, उसको कैसे फाइंड करें, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ऐसा इसी से निकाल देंगे सम ऑफ कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू में फर्स्ट टर्म क्या है 10, लास्ट टर्म क्या 100। देखो कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा, सम का ही फॉर्मूला अप्लाई करा है मैंने, ये वाला, ठीक है। अब हमें तो इसमें पता ही है कि 10 टर्म्स हैं, n की जगह 10 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा है 10, लास्ट टर्म दे रखा है 100। तो 2 5 जो हो गया, और ये हो जाएगा 5 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 110, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 आ जाएगा, यानी कि 10 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 550। तो अब हमें क्या करना है कि जो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सम ऑफ द integers which are divisible by 2 और 5। तो क्या करेंगे, 2 का सम कितना था हमारे पास, ये आया था S50, वो आया था 2550। फिर नेक्स्ट 5 का सम कितना आया था, तो वो आया था 1050, ठीक है। अब क्या आया, ये 2 का, ये 5 का, बट जो 10 का तो वो माइनस करना था, तो 550 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो वो कितने, तो उनका नंबर्स का सम हो जाएगा 2050। फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या है 2050, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर है 2050। हमें 2 और 5 से डिविजिबल करना था, ना कि 2 एंड 5 से। अगर 2 एंड 5 से करना था तो हम दोनों को एक साथ निकाल लेते, बट पहले हमने 2 का अलग निकाला, फिर 5 का अलग निकाला, बट जो 10 से डिविजिबल थे उनका सम हमने माइनस कर दिया, बस हमारा यही आंसर आ गया। और देखो यहाँ पे ना ये 2 और 1 3 था, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर। यानी कि गाइस ये दे रखा है हमें सम निकालना है ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। मतलब जो भी सम निकालना है वो नंबर्स क्या होने चाहिए, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर होने चाहिए विच व्हेन डिविजिबल बाय 4, जब हम उसे 4 से डिविजिबल करें तो यील्ड्स 1 एज रिमाइंडर, जब हम उसे 4 से डिविजिबल करें तो उसके अंदर 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। सपोज करो कि हम 4 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो बिल्कुल हमें वही नंबर लेने हैं, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 1 बचना चाहिए। तो वी हैव टू टेक दोज नंबर्स व्हेन वी विल डिवाइड बाय 4, देन वी विल गेट 1 एज रिमाइंडर, ओके। सो वो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर्स हमें मिलेंगे, कहाँ से लेंगे, हाँ फाइंड इट। तो
निकालते हैं वो नंबर्स कौन से हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा लेकिन हमें मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमने 5 लिया और उसे 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या बचा, 1 बचा। लेकिन हमें 1 डिजिट का नंबर नहीं लेना, हमें 5 से नहीं लेना, हमें 2 डिजिट का लेना, यानी कि जहाँ स्टार्ट कहाँ से हो, 10 से, ठीक है, जहाँ पे 2 डिजिट नंबर हो, ठीक है, जिसमें 2 नंबर्स हों। तो ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा जहाँ पे मैं, हाँ तो देखो पहले आता है 13, क्या आता है, 13 आता है। अगर आप 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा ना, 4 3 जा 12, बट 1 बचेगा। तो हमें वही नंबर लेने जब 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर दे, 13 है वो, ठीक है, क्या है, 13 है। और फिर 17 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17, जब आप 4 से डिवाइड करोगे 17 को तो 4 4 जा 16, बट 1 बचेगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 21, ठीक है, 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर चलते रहेंगे, 13 17 21 एंड आगे नंबर आते जाएंगे एंड लास्ट का नंबर बचेगा 97। जब आप 97 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 टाइम्स, बट 1 बच जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 97 को तो 24 टाइम्स आएगा, लेकिन 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से वो हमने नंबर ले लिए, ठीक है। अब देखो हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। SN इक्वल्स टू 13 + 17 + 21 एंड सो ऑन, फिर 97 तक, ठीक है। अब सम का फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 इंटू में A + L, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास तो 13 दे रखी है, लास्ट टर्म हमारे पास 97 दे रखी है, बट n नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, फॉर nth टर्म हम कितने टर्म्स निकालेंगे, फॉर nth टर्म ऑफ एन AP सीरीज है, बिकॉज जो इसका डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका सेम है, 4 4 4। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, 4 4 का डिफरेंस है, 7 में से 4 जाएगा 3, फिर 11 में 7 4, मतलब 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इससे निकालेंगे AN इक्वल्स टू A + n - 1 इंटू D। AN क्या है, लास्ट टर्म क्या है 97, फर्स्ट टर्म क्या है 13 + n, तो हमें फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 4 है, 97 में से 37 माइनस कर लो 97 - 13, ठीक है, 13 है ये, और ये हो जाएगा n - 1 इंटू में 4। अब माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 इक्वल्स टू में n - 1 इंटू में 4, 4 से कैंसिल, 4 2 जा 4 बन जा 21, और माइनस का जब इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 n, यानी कि गाइस n इक्वल्स टू के आगे 22। अब हम सिंपल से इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, पुटिंग n a and l वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, s कितनी टर्म्स हैं 22, तो s 22 इक्वल्स टू n क्या है 22/2, फर्स्ट टर्म क्या है 13, लास्ट टर्म क्या है 97, सबको ऐड कर लो 11 हो जाएगा, और इसको ऐड कर लेंगे, इसकी 11 11 से 121 और 0, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, हमें वो जितने भी नंबर्स हैं ऐसे नंबर्स इस हिसाब से चल रहे हैं उनका हमें सम फाइंड करना था। तो वो नंबर्स कितने थे 22, टर्म्स कितनी थी, कितने नंबर से 22, उनका हमने सम फाइंड कर दिया, सिंपल हमारा आंसर आ गया 121 0, ठीक है, मतलब 1210। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एंड क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड।